बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। टू परफॉर्म द डेरिवेटिव फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर देखिए तो आपको फंक्शन दे दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पर फंक्शन पर गौर कीजिए तो आपके पास डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल आप सही तरीके से मालूम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बात है क्योंकि दोनों के दोनों डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले के क्वेश्चंस पर अगर आप गौर करें जिस पर हम डेरिवेटिव फाइंड कर आए हैं, तो हम आसानी से जान पाते थे कि वहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो जहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड ना हो, ऐसी इक्वेशन को, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक हो गया। और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो आइए आज सीखते हैं कि हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को किस तरह से यूज़ करके डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दोनों जानिब इक्वेशन के डेरिवेटिव ले लिया गया है। ऐसी बात है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ चुका पहले एक्स स्क्वायर पर और फिर डेरिवेटिव आ चुका वाई स्क्वायर पर, और यहाँ पे डेरिवेटिव आ चुका 25 पर। ओके, अब आप यहाँ पर जानते हैं कि कांस्टेंट पे डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक हो गया। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर पावर रूल यूज़ करेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, फिर एक्स एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 2। ओके, अब जब डेरिवेटिव लेंगे वाई स्क्वायर पर तो 2 शुरू में आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर वाई भी आ जाएगा साथ में, 2 माइनस 1 करते तो 1 ही आता है, इस वजह से सिंपल वाई को आपने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर आप डेरिवेटिव दोबारा लेंगे वाई पर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर x होता तो dx और dx कैंसिल हो जाते। ऐसी बात है, तो हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़ती क्योंकि आंसर 1 नहीं आता। लेकिन dy dx से कैंसिल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर आ चुका है dy बाई dx एज इट इज़। समझ गए इस बात को? ठीक हो गया। वैसे आप याद रख लें कि जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे y पर विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसका डेरिवेटिव इस तरह से लिखेंगे dy बाई dx। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो 2x एज इट इज़, 2y अपनी जगह पर और dy बाई dx यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। इक्वल्स टू 0 आ चुका। यहाँ पर 2x है, इसको वहाँ पर शिफ्ट कीजिए तो -2x आ चुका। ओके, अब आपको सिंपल डेरिवेटिव यानी dy बाई dx चाहिए, तो आपके पास ये 2y एक्स्ट्रा यहाँ पर, इसको भी नीचे लेकर जाइए उस तरफ डिवीजन में, तो यहाँ पर आ चुका 2y। ऐसी बात है। यहाँ पर देखिए तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं। इस तरह से डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है -x बाई वाई बाई यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स वाई ब्रैकेट 2x + 3y इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया। यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, एक्स वाई को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से, तो यहाँ पर बनेगा 2x² प्लस 3xy²। ओके, इक्वल्स टू 2 अपनी जगह पर, दोनों जानब डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो 2 शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा x² y पर। ठीक, 3 शुरू में आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव आ जाएगा xy² पर, और यहाँ पे कांस्टेंट पे डेरिवेटिव होता है 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो यहाँ पर पहला छोड़कर दूसरे पे डेरिवेटिव, आप प्रोडक्ट रूल बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन छोड़कर पहले पे डेरिवेटिव। लग गया पहले फंक्शन पर डेरिवेटिव। ओके, अब यहाँ पर 3 एज इट इज़, यहाँ पर भी x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएं। कैसे? x छोड़कर y² पर डेरिवेटिव प्लस y² छोड़कर x पर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो 2 आ चुका, x² अपनी जगह पर। हम लास्ट क्वेश्चन में बात कर आए थे कि जब डेरिवेटिव हम y पर लेते हैं तो dy बाई dx आ जाता है। ऐसी बात है। ओके, y यहाँ पर आ चुका और x² पे डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 3 अपनी जगह पर। यहाँ पर देखिए तो x लिख लिया गया है, y² पे डेरिवेटिव होता है 2y। जब आप अंदर के फंक्शन पर डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा dy बाई dx प्लस y² एज इट इज़, dx का डेरिवेटिव 1 ही होता है। ऐसी बात है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 2x² dy बाई dx और 2 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से तो 4 आ जाएगा xy। ओके, यहाँ पर देखिए तो प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से तो 3 2 ज़ा 6 xy dy बाई dx, और यहाँ पर 3y² आ जाएगा इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो dy और dy की टर्म्स यहाँ पर छोड़ेंगे हम,
क्योंकि हमें इसका आंसर चाहिए, एक्स्ट्रा टर्म्स को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आ चुकी। ओके अब यहाँ पर देखिए तो dy और dy दोनों टर्म्स में मौजूद है तो कॉमन आ जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा 2x² + 6y ओके इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए तो 3y² + 4xy। ठीक हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड होगा, यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये रही वैल्यू dy/dx की। यहाँ पर हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, जहाँ पर फंक्शन गिवन है x + y होल क्यूब + 3y = 3। सबसे पहले तीनों वैल्यूज़ पर डेरिवेटिव ले लें। ओके अब यहाँ पर देखिए तो पावर रूल यूज़ हो रहा है, 3 शुरू में आ जाएगा, x + y n-1 करें, n की वैल्यू है 3 और फिर अंदर के फंक्शन पर डेरिवेटिव ले लें। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो 3 शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव आएगा y पर तो dy/dx आ जाएगा और डेरिवेटिव कांस्टेंट पर 0 होता है। ओके अब 3-1 करें तो 2 आ चुका, यहाँ पर डेरिवेटिव लें x पर तो 1 आएगा और डेरिवेटिव y पर लेंगे तो dy/dx आ जाएगा प्लस 3 dy/dx एज इट इज़ और यहाँ पर 0 अपनी जगह पर। अब क्या करें, 3 ब्रैकेट x + y होल स्क्वायर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं तो पहले 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वाली वैल्यू एज इट इज़, फिर प्लस यहाँ पर 3 ब्रैकेट x + y होल स्क्वायर dy/dx यहाँ पर आ चुका और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 0 अपनी जगह पर। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू के उस तरफ चली जाएगी और यहाँ पर सिर्फ dy/dx वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो 3 है, इधर भी 3 मौजूद है, dy/dx दोनों टर्म्स में मौजूद है तो 3 dy/dx कॉमन आ जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रहेगा x + y होल स्क्वायर प्लस और इसकी जगह 1। ठीक हो गया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू -3x + y होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ चुका, ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी डिवीजन में आ चुकी, तो यहाँ पर सिर्फ रहा dy/dx। यहाँ पर देखिए तो कटिंग कर दीजिए 3 और 3 की, तो हमारे पास आंसर आ चुका है x + y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + y होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी की, जहाँ पर फंक्शन गिवन है 1/y + 1/x = 1। ठीक हो गया, सबसे पहले y को ऊपर शिफ्ट कीजिए तो y -1 की पावर में आ जाएगा, इसी तरह से x भी -1 की पावर में आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ओके अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं तीनों वैल्यूज़ पर। ठीक हो गया, तो डेरिवेटिव आ जाएगा y -1 पर, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा x -1 पर और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा 1 पर। ओके यहाँ पर देखिए तो पावर रूल लग रहा है, ऐसी बात है तो ले लेते हैं पावर रूल। यहाँ पर देखिए -1 आ जाएगा, फिर y n-1 तो n की वैल्यू है -1। ओके और डेरिवेटिव फिर अंदर के फंक्शन का तो dy/dx आ चुका, प्लस यहाँ पर -1 शुरू में, फिर x n-1 और n यहाँ पर क्या है -1। ठीक, और फिर डेरिवेटिव x पर लेते तो 1 ही होता है, इस वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट पर 0। ओके अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला -y के साथ आ चुका, -1 और -1 -2 होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज़ चलेगा, प्लस -1 अपनी जगह पर, यहाँ पर x -2 अपनी जगह पर इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़, यहाँ पर dy/dx ही लिखेंगे, यहाँ पर आ चुका प्लस माइनस माइनस x की पावर -2 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर dy/dx चाहिए तो ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा है, इसको इक्वल्स टू किस तरफ लेकर जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ dy/dx के साथ रहा है -y²। ऐसी बात है, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इस तरह से यहाँ पर dy/dx आ चुका है -x -2 y -2। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास दोनों की दोनों पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, y² डिवाइडेड बाय x²। ओके और यहाँ पर माइनस साथ में आएगा। ठीक हो गया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा।